आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ बिल्कुल पलक झपकते ही आती हैं जो हमारी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों को बिल्कुल अलग ही तरह से बदल देती हैं। और आगे भी बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं, लेकिन मुझे पता है कुछ ऐसी 13 टेक्नोलॉजीज़ जो आगे आने वाले सालों में हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल अलग तरीके से बदल देंगी, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एडिबल वाटर ब्लॉब्स, ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट बॉल होता है जिसके अंदर अपना पानी रख सकते हैं। ये बिल्कुल एक बॉटल की तरह है। अगर इसे हम 4 से 6 हफ्तों तक कंज्यूम ना करें, मतलब यूज़ ना करें, तो खुद ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और ये बनता है एक तरह के नेचुरल सीवीड से जो हमारे अर्थ का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। और ये एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है प्लास्टिक से, क्योंकि प्लास्टिक अर्थ क्रस्ट को दिन ब दिन नुकसान पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि वो डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लेता है। लेकिन ये ऐसा रिप्लेसमेंट है जो डिकम्पोज होने में कुछ बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है इसके मुकाबले में। ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को स्पेस में भेजने की कोशिश कर रही है, वो भी हीलियम बलून के ज़रिए। वो दरअसल एक टूर टाइप प्लान कर रहे हैं जिसमें वो लोगों को भेजेंगे और उन्हें इसके लिए चार्ज करेंगे। इसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1,24,000। वो दरअसल लोगों को पूरी तरह से स्पेस में नहीं भेज देंगे, बल्कि उनको बस स्पेस की पेरीफेरी को टच करवा के वापस ले आएंगे। आप लोगों ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो सुना ही होगा, ऐसी कार्स जिन्हें इंसान नहीं चलाएंगे, जो खुद चलेंगी। अब तक इसके बारे में गूगल और टेस्ला रिसर्च कर रहे थे, लेकिन अब BMW ने एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है जो ये तीनों कंपनीज मिलकर पूरा करेंगे। और अब वो दिन दूर नहीं जब हमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपनी रोडों पर दिखेंगी। स्क्रीन पर दिखने वाले कासल को देखने के बाद अब ये सोच रहे होंगे कि कासल कुछ मजदूरों ने और कुछ आर्किटेक्ट्स ने मिलकर बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक खास तरह के 3D प्रिंटर से बना है जो एंड्रयू रुडेनको ने डिज़ाइन किया था। ये कासल पूरी तरह से कंक्रीट का बना है और ये हर तरह के डिज़ास्टर्स को झेलने का पोटेंशियल रखता है। एंड्रयू रुडेनको ये जानते थे कि आगे जाकर लोग अपने घर वगैरह 3D प्रिंटिंग से ही बनाएंगे, तो उन्होंने इस बात पर यकीन करके अपना काम करना शुरू कर दिया। और फिर आगे जाके उन्होंने उस 3D प्रिंटर का साइज़ बड़ा करना शुरू कर दिया और उसमें अलग अलग तरह की वेरिएशंस करना शुरू कर दिए, जैसे कि वो सीमेंट डालते थे और कंक्रीट डालते थे। और आगे जाके फिर उन्होंने इतना बड़ा और मजबूत कासल बना दिया 3D प्रिंटिंग से, जो एक नॉर्मल घर की स्ट्रेंथ रखता है। 3D प्रिंटिंग मशीन से हम अपने शक्ल से लेकर अपने घर तक की चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी कंपनीज इस 3D प्रिंटिंग मशीन को ख़रीदना भी चाहती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकें। तो आगे जाके पॉसिबल है कि हमारे घर इस 3D प्रिंटिंग मशीन से ही मैन्युफैक्चर किए जाएँ। बहुत से लोग सुबह को ऑफिस जाते हुए लेट हो जाते हैं क्योंकि वो अपने अलार्म क्लॉक का स्नूज़ बटन दबा देते हैं। तो इसका ये रिप्लेसमेंट निकाला विंसेंट टैम ने कि उन्होंने एक कारपेट अलार्म क्लॉक डिज़ाइन कर दी, जिस पर वो अपने दोनों पाँव 3 सेकंड तक नहीं रखें तो बंद नहीं होगी और अब अलार्म बजता रहेगा और आपको उठना ही पड़ेगा। हाइपरलूप, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट को बूम कर देगा। हाइपरलूप के ज़रिए हम LA से सैन फ्रांसिस्को, जो तकरीबन 6.5 घंटे का सफ़र होता है, हम सिर्फ उसे 35 मिनट में तय कर सकते हैं। ये दरअसल इलोन मस्क के हार्ट के बहुत ज़्यादा करीब भी है और उन्होंने उसे पास भी कराया और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तैयार हो जाए। इसे हम एक नया अच्छा वर्जन कह सकते हैं बुलेट ट्रेन का, जिसकी टोटल स्पीड 965 किलोमीटर पर आवर होगी, जिसका टोटल बजट $6 बिलियन है। पोर्ट टेक्सास, ये भी एक नया तरह का प्रोजेक्ट है जो आने वाले सालों में हमें इंडिया में दिख सकता है, जिसका तकरीबन बजट 4,000 करोड़ है। एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो एक कंपार्टमेंट में बैठ के एक रोप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। इस एरिया का टोटल मेजरमेंट अब तक 12.3 किलोमीटर है। गीफी, ये एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी अनलिमिटेड 4G नेटवर्क देता है, जिससे आप अपने 10 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी लैपटॉप्स, टीवी और मोबाइल्स कुछ भी हो सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको इस तरह का डिवाइस ख़रीदना है और उसमें अपना ID डालना है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है तो आपको पता होगा उस क्लोक के बारे में जो हैरी पॉटर पहनता है और इनविजिबल हो जाता है। इससे ही मिलता जुलता कुछ इन्वेंट किया जा रहा है, मतलब एक ऐसा क्लोक जो इंसान पहनने के बाद इनविजिबल हो सकता है और इसी के साथ साथ वो रेडार की फ्रिक्वेंसी से भी बच सकता है, क्योंकि रेडार एक ऑब्जेक्ट को माइक्रोवेव्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए डिटेक्ट करता है और ये क्लोक उसे कैंसिल कर देता है। तो इसी के साथ हम एक रेडार की फ्रिक्वेंसी से भी बच सकते हैं। USA के एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने एक टीम काम कर रही है एक ऐसे फूड रैपर के ऊपर जिसे कैसीन से बनाया जा रहा है। इस फूड रैपर को बनाने का मकसद है प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कम करना, और ये फूड रैपर हमें पोल्यूशन से ही बचाएगा क्योंकि ये जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाएगा और इसे हम खा भी सकते हैं। ग्रेविटी लैब्स के एक बहुत ही अक्लमंद बच्चे ने एक ऐसा फ़िल्टर बना लिया है जो एक ऐसी मशीन है जो एग्जॉस्ट से निकलने वाले काले धुएँ को एक इंक में बदल देती है, जिसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं और आर्टिस्ट जिसे बहुत ज़्यादा रिकमेंड भी करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा जीनियस स्कूल बॉय ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है। दरअसल ये एक ऐसा शैम्पू बॉल है जिसके अंदर हम अपना एक
का शैम्पू कंटेन कर सकते हैं और ये डिकम्पोज भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ये तब तक सॉलिड रहता है जब तक इसे हम पानी के अंदर ना डुबा दें या फिर साबुन के साथ हम इसे ना रगड़ लें। और इसके अलावा ये ट्रैवलर्स के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये लीक नहीं होता कभी भी। इसे इसलिए बनाया है ताकि हम इससे प्लास्टिक बॉटल को रिप्लेस कर सकें और पोल्यूशन से बच सकें क्योंकि 100% ऑर्गेनिक है जो प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वायर के जरिए तो ट्रैवल होती है, लेकिन रिसर्च कर रहे हैं कि वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं। उन्होंने वायरलेसिटी का भी नाम दिया हुआ है जो देखने को मिल सकती है आने वाले सालों में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे किसी टॉपिक पर सजेस्ट करें वीडियो बनाने के लिए तो आपको कमेंट में कर सकते हैं। और हाँ, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।